चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ के नेता भी अन्य प्रदेशों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम और बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने एशियन न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है। 4 जून को नतीजे आने हैं। 7 दिनों का समय ही बचा हुआ है। हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव है, जो अन्य प्रदेशों के दौरे पर भी थे, बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर। उन्हीं से बात करें। सर, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। सर, अलग अलग प्रदेशों में दौरा करने गए आप, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, किस प्रकार का माहौल समझ में आ रहा है? 7 दिनों का समय ही बाकी रिजल्ट में। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की दशा और दिशा बदली है, एक तरफ जहां देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है और इसीलिए सभी राज्यों में, पूरे देश भर में देश की जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान कर रही है और निश्चित रूप से 4 जून को जब मतगणना होगी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा। सर, आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से आप मोदी जी की झोली में डाल देंगे, लेकिन कांग्रेस एक आंकड़ा नहीं बता पा रही कि कितनी सीटें आएंगी उनकी देश भर में और प्रदेश भर में। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शून्य में आउट होने वाली है और पूरे देश भर में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं रहने वाली है। तो कांग्रेस तो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। सर, बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ, आप लोगों ने मुआवजा का ऐलान किया है, लेकिन साल भर पहले फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी, बंद कर दी गई थी। 15 दिनों का अनफिट सर्टिफिकेट भी दिया गया था। लेकिन क्या कुछ राजनीतिक संरक्षण है क्या फैक्ट्री मालिक के ऊपर, की दोबारा फैक्ट्री संचालित हुई? कलेक्टर ने भी मना कर दिया था। देखिए, ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सारे तथ्य सामने आएंगे और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, मतलब किसी भी? बिल्कुल भी, जो भी दोषी पाया जाएगा उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। सर, आखिरी सवाल, जो कांग्रेस है पीडिया नक्सल मुठभेड़ पर भी सवाल खड़े कर रही है। हर घटना के बाद जहां समिति का गठन कांग्रेस करती है, तो क्या हर चीज का राजनीतिकरण किया जा रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी की सोच पर तरस आता है और दुर्भाग्यजनक घटनाओं पर भी राजनीति, सुरक्षा बलों की बहादुरी पर भी राजनीति और नक्सलवाद पर जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने तथ्यात्मक रूप से उनका जवाब दिया है। उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुलती तो उन्हें मुबारक हो। पर हमारी सरकार प्रदेश के हित में पूरी मजबूती से, ताकत से काम कर रही है। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़े, इसके लिए हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिन्होंने बताया कि जो उनकी सरकार है नक्सल क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में बस्तर का बेहतर विकास होगा और जो आगामी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जो है, जो 400 पार का नारा है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन पंकज साहू के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर।